मैं जा रही हूँ मार्केट। ध्वजा बनानी है श्याम जी के जाने के लिए निशान, और वो मैं बनाऊंगी खुद अपने हाथों से, तो उसी के लिए कपड़ा लेने जा रही हूँ। यहाँ पर पीछे की साइड आग जला रखी थी, क्योंकि जो कूड़ा कपड़ा वेस्ट बचा था ना, कूड़ा कचरा, उसको मतलब जलाया था। यहाँ पर मैं जल्दी पहुँच गई मार्केट, और फिर इन भैया को पूछा। यहाँ पर पहले तो मैंने देखे थे बहुत सारे कपड़े, तो उनमें से मुझे कोई भी ठीक नहीं लगा। फिर मैंने भैया को बताया कि मुझे निशान बनाना है, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए। तो इसीलिए भैया ने दूसरे काउंटर से ये वाला कपड़ा मुझे निकाल कर दिखाया और इसकी रेंज बताई। तो फिर मैंने यही वाला निकलवाया, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। कपड़े के अंदर भी शाइनिंग थी और निशान के लिए अच्छा भी लगेगा। तो ये वाला कपड़ा मैंने करीब लिया 1 मीटर, और इसके बाद अब मुझे इसकी मैचिंग की लेस वगैरह चाहिए थी इसको सजाने के लिए। तो यहाँ से निकल गई मैं, और फिर मुझे जाना था शॉप पर, जो कि मतलब थी ये गोटे पत्ते वाली शॉप थी। उस पर मैं गई, जहाँ पर मैंने इसके मैचिंग के कुछ बहुत सारे गोटे पत्ते भी देखे। मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे ये वाली लेस चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ से मतलब लेस लेके गए थे मेरी फ्रेंड, तो फिर उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कुछ और भी देखते हैं, अगर कुछ नया मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा तो वो ट्राई करेंगे। तो वो ये वाली लेस थी, इन्होंने 2 कलर में दिखाई, तो मैंने यहाँ पर ये वाली सिलेक्ट की, क्योंकि ये मैचिंग की थी। और इसके बाद मैंने ये वाली लेस ली 2 मीटर। मार्केट का सारा काम करके मैं जल्दी जल्दी से आ गई घर, और फिर इसके बाद मैंने लगाया अपना सामान। तो यहाँ पर सबसे पहले सिविंग मशीन थी, वो लेके आई, और जो भी कपड़े लेके आई थी, जो लेस लेके आई थी साथ में वो, और इसके साथ में जो इसके लिए धागा चाहिए था, तो उनके मैचिंग का कलर का मैंने वो ढूंढा के बाद में फिर बीच में उठना ना पड़े, तो इसीलिए सारा सामान मैंने एक जगह रखा। और अब बारी थी निशान बनाने की। तो निशान के साथ साथ में एक ये वाली रेड कलर की फीस भी ली थी, लेकिन इसका काम अभी नहीं है, बाद में है। फिलहाल है निशान बनाने का काम, तो मैंने इसको फोल्ड किया। बस ये मम्मी को दिखाना था, इसीलिए मम्मी मेरे साथ में थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी बनानी थी ध्वजा। तो इसको चारों तरफ से नाप तोल कर फिर बीच में से पकड़ा और टेढ़ा किया, और उसके बाद कैंची से किया कट। और ये इसमें बड़ी छोटी साइज़ तो देखनी थी साथ में, तो जैसे जैसे मम्मी बता रहे थे तो उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की। पहले बहुत सारे निशान देखे भी थे, लेकिन ये नहीं बताता कि कभी खुद भी बनाऊंगी। तो बस इस बार बारी थी खुद की। शायद श्याम जी यही चाहते थे कि मैं उनको खुद बनाकर निशान चढ़ाऊँ। तो ये वाला कपड़ा बढ़ने वाला था, जैसे जैसे इसकी कटिंग हो रही थी, तो मुझे पता चल रहा था इस बात का कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है आपस में। और यहाँ मैं और मम्मी साथ में बातें कर रहे थे, और इसके बाद इसको साथ साथ में कटिंग भी कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा साइड में हो रहा था और वेब टाइप में हो रहा था, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो रही थी काटने करने में। तो यहाँ पर आज मैं पूरा निशान बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। और इसके साथ में एक और खुशी की बात है कि कल मेरा भाई भी आने वाला है, तो खुशी खुशी से बातें करते करते हम दोनों ने इसको कर लिया है कट। और ये देखिए इसके 2 निशान बने हैं, लेकिन बड़े वाले निशान को मैं लेकर जाऊंगी साथ में। तो ये देखिए गाइस, ये कुछ ऐसा बना। और यार मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ये ट्राई किया है, और बस इसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं पता किसको क्या फील होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये कुछ सोच रखा था कि काश क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। और ये वाला मेरा मतलब ड्रीम था एक, कि मैं खुद से बनाकर लेके जाऊं, तो वो आज ही और इस बार ही कंप्लीट हो रहा है। मुझे इतना नहीं पता था ये इस बार जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा। और अब बारी थी इसको सजाने की। तो ये मैंने जो लेस रखी थी उसको करनी है पूरी साइज की फिटिंग, मतलब इसको नाप कर देखना है कि ये पूरी आएगी या नहीं। तो मुझे अभी लग रहा था, हम दोनों जैसे मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि ये कहीं कम ना पड़ जाए। तो यार ये कपड़ा इतना बड़ा हो गया बार बार में, ये जैसे कट करते टाइम हमें पता चल रहा था कि ये कहीं लेस कम ना पड़ जाए, और वही हुआ।
और इतनी मेहनत के बाद मेरी ये हालत थी कि अब ये काम बीच में रुक जाएगा तो थोड़ा सा मतलब परेशान होना तो वाजिब था। फिर क्या था, मम्मी को तो मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दोबारा से नाप कर देख साइज़ का, क्या पता सही हो जाए। और वही हुआ जो पहले से शक था, ये लेस पूरी छोटी बढ़ गई, बहुत कम हो गई, मतलब करीब आधे मीटर के करीब ये हमें और चाहिए थी। तो मम्मी को मुझ पर पूरा विश्वास था, तो उसी के अनुसार उन्होंने 2 बार, मतलब ये दूसरी बार है कि मैं कपड़े और लेस को नाप रही हूँ। यार इतनी मेहनत के बाद उतनी धूप में मैं गई थी दोपहर के टाइम और ये हालत थी, तो सैड होना थोड़ा वाजिब था। लेकिन फिर जैसे तैसे एक बार फिर से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या पता हाथ उल्टे पुल्टे हो जाएं, तो फिर से मैंने मीटर के हिसाब से इसको नाप कर देखा, लेकिन कंफर्म हुआ कि ये कम ही है। तो लास्ट फाइनल मैंने कॉल कर दिया भैया को, क्योंकि वो मेरे भाई ही हैं और हमारी कॉलोनी से हैं, तो मैंने उनको कॉल कर दिया कि वो बस अभी वो नई लेके आएंगे। तो उसके बाद साथ साथ में वो नई लेके आए थे। और थोड़ा सा रिलैक्स फील करने वाली बात ये थी कि जब मैंने कॉल किया था तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ मैं अभी जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आऊँगा, तो बस ठीक है, जब तक ये मैं इसकी सिलाई करूँगी तब तक वो आ जाएंगे, यानी कि मेरा काम रुकेगा नहीं। तो ये वाली भी थोड़ी रिलीफ फील करने वाली बात थी। साथ मुझे सिर्फ धागा चलाना आता है, तो जिन लोगों को फर्स्ट बार में ऐसे कुछ काम करते हैं ना उल्टे पुल्टे, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे तैसे मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर काम में आ रही थी, लेकिन पूरा काम निकल भी रहा था तुरंत ही। जैसे काम हो रहे थे तो मम्मी भी इसी बात पर हंस रही थी कि क्या तू जाएगी, पक्का ही जाएगी, मतलब तू इतना सारा काम कर रही है तो बाबा तुझे जरूर ही बुलाएंगे। इस भाई का हॉल भी आ गया कि वो अभी आ जाने वाला है, क्योंकि कल तो ये था हमें सुबह, अभी तक ये था जस्ट कि वो कल आएगा शाम तक, लेकिन जस्ट अभी कॉल आएगी। वो सब हमारे लिए सरप्राइज था। और यहाँ वैसे सेम जैसा हमेशा होता है, मम्मी की निगरानी के बिना तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता, इनका सर पर हमेशा हाथ होना चाहिए। तो इसीलिए बस ये बता रहे थे और अपने पूरे घर का काम संभाल रहे, साथ में जो भी घर का काम है बार बार में मुझे बताकर और फिर जा रहे थे, बार बार में आ रहे थे। तो यही इनका काम हो रहा था, क्योंकि आज मैं थोड़ी भी हेल्प नहीं कर पाई इनकी। यहाँ पर कोई भी काम फर्स्ट बार करते हैं तो इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें ना उनके भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आज फर्स्ट टाइम जैसे मैं ये निशान सिलाई कर रही थी, तो पता है मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि किस साइड से, मतलब इनके अंदर जो वो लगानी है ना, लकड़ी लगानी है बेम्बुआ, तो वो किस साइड से डालेंगे निशान को ऊपर रखने के लिए, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ठीक है, मम्मी ने बताया कि इस साइड से ऐसा करते हैं, तो फिर वो डिसाइड किया। और अब यार ये वाली तब तक आ चुकी थी लेस मेरे पास, भैया लेकर आए थे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्र है दिल से। और ये देखिए यार, ये दिखने में मस्त लग रही है, एकदम अच्छी। लेस लगाने के बाद इसकी जो शाइनिंग है वो बढ़ गई और जल्दी जल्दी से फिर मैंने इसको फिट किया इसके ऊपर। फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद ये मुझे दिखाई दे रही थी कि हाँ अब ये पूरा निशान का रूप लेने लगी है। इसकी सुंदरता वो इतनी बढ़ रही थी यार, मैं और मम्मी इतने खुश थे। साथ साथ में मम्मी तो खुशी के मारे मेरे पास में आकर बैठे थे कि हाँ तू कर तो लेती है, मतलब जिस काम को जैसे भी जैसे तैसे मतलब उठा पटक जो भी है, लेकिन कर लेती है आखिर में। तो ये भी मुझे खुशी हुई इतना कुछ सुनकर उनके मुँह से। तो चारों साइड से मैंने इसके मतलब 2 साइड से लगानी थी और तीसरी वाली साइड में तो वो लगाएंगे लकड़ी के अंदर। तो ये वाला कुछ ऐसा हुआ है फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद। और अभी बारी थी इसके ऊपर पेंट करने की, तो यार पेंट तो मुझे मिला ही नहीं कि मैंने ढूंढा था। तो यहाँ पर अब मुझे निशान वगैरह वो सब भी बनाने थे इसके ऊपर। तो मैंने सोचा नेल पेंट, और इस वाली नेल पेंट को मैंने इसलिए लिया, मैं 2 से 3 नेल पेंट लेके आई थी यहाँ पर, लेकिन इस वाली को सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि यार इसको खोला तो थोड़ी सी बिखर गई थी। अब यार ये मतलब इतनी मेहनत को मैं ख़राब तो नहीं होने दे सकती, तो इसीलिए फिर मैंने इसी से थोड़ा सा घुमा फिरा कर जैसे तैसे काम फिट किया। और फिर थी रेड नेल पेंट से मैंने कुछ ये किया। और फिर ब्रश को मैंने वो जो पेंटिंग ब्रश होता है वही जो पहले से कलर पड़े हुए थे मेरे पास, तो उस वाले ब्रश को यूज़ किया। नेल पेंट वाले ब्रश की बजाय इस वाले ब्रश से काम बहुत अच्छे से हो रहा था।
लेकिन पहले उसको यूज़ करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये जै के अंदर जो आप देख रहे हैं ना हल्की सी लाइनिंग, मैं उसको भी ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि जितना मुझसे हुआ मैंने उतनी पूरी कोशिश की। हल्की सी नीचे गिर गई थी ये, तो फिर मुझे इसी से बनाना हुआ। तो यहाँ पर इस साइड मैंने लिखा है श्री श्याम देवाय नमः, और इसमें जो ग्रीन कलर की नेल पेंट है उससे लगा जय श्री श्याम। इसके साथ में और भी जो भी मैंने नेट पर सर्च किया था कि ध्वज पर क्या क्या होते हैं, तो वो सब मैंने लिखा। और अभी यहाँ पर बना रही हूँ मैं उनका जो धनुष है उनका प्रतीक। फाइनल पूरी बन गई थी, तब तक ये था कि कुछ भी मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत को ख़राब मतलब कोई नहीं करना चाहता यार। इतनी मेहनत से हम बनाते हैं तो एक्साइटमेंट भी थी और अंदर ही अंदर बहुत डर भी था। तो मैंने बहुत ही ध्यान से थोड़ी ऐसे लेकर की कि ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गिर जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में जो मेरे साथ हुआ था श्री लिखने के अंदर, तो तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो नहीं होना चाहिए। तो फिर जैसा मम्मी ने भी बताया था कि इनके पीछे इतने कर दो, ये भी कुछ दिखा रखा है, तो फिर ये हमने नेट पर सर्च किया और फिर उसके साथ मैंने ये सब बनाया। सच कहूँ ये इतना सारा काम और मैं खुद के हाथों से बना रहे थे ना, तो अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे यार, कि मतलब एक खुशी का लेवल ही अलग था। और मम्मी भी साथ में बहुत खुश भी थे और हंस भी रहे थे कि हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है साथ में। और मम्मी बता रहे थे हाँ इसको ऐसे घुमा, इसमें ऐसे दे रखा है, तो वो भी बता रहे थे साथ में देख कर, और मैं भी देख रही थी। और हम दोनों ने ये वाला पूरा संपूर्ण काम किया। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, लेकिन अगर मम्मी साथ में रहती है तो वो काम मेरा ज़्यादा अच्छे से होता है और मैं पूरी टेंशन फ्री होकर कर पाती हूँ। तो इसीलिए उनको मैंने साथ में बैठा ही लिया, क्योंकि थोड़ा सा काम होने के बाद वो ऐसे जा रहे थे कि हाँ ठीक है ध्वजा बन गई, अब ये वाला काम तो खुद कर लेना। लेकिन फिर भी मैंने उनको साथ में बैठाया कि नहीं आप यहीं पास में रहो, जाओ मत, क्योंकि वो मेरे साथ में थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल भी लो नहीं हुआ, क्योंकि इस वाले टाइम पर यार बहुत डर भी रहता है कि हम निशान ना रहे और कुछ मिस्टेक ना हो इसके अंदर। और वो साथ में बैठे थे ना, तो उन्होंने इतना तक मुझे बताया कि हाँ इसको ऐसे घुमा, इस साइड कर उस साइड कर, तो इससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वरना क्या पता शायद मैं अकेले में इतना सुंदर नहीं बना पाती। तो इसको जो बनाने का क्रेडिट है वो मुझसे बराबर, मतलब मेरे बराबर मेरी माँ को भी जाएगा, कि उन्होंने इसमें मेरी पूरी हेल्प की है, मुझे पूरा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर फिर जो खाली जगह थी ऊपर की साइड में, तो फिर यहाँ पर मैंने ओम बनाया। और ये वाला काम मतलब सारा ही काम इस पर जो पेंट करने का था वो मैंने थोड़ा कलर लेकर किया, थोड़ी सी नेल पेंट, क्योंकि मुझे डर लग रहा था यार इसके ऊपर बिखर नहीं जाए। अभी तो जैसे थोड़ी जगह लेकर मैं इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ, लेकिन इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको लास्ट में। इतना सब कुछ बनाने के बाद अब मुझे ये था कि फाइनली एक काम तो रह गया है। तो मैंने साइड में जगह देख रही, वैसे बहुत सारी जगह थी, लेकिन एक अच्छी सी बहुत सारी ज़्यादा जगह चाहिए थी, तो वो वाली मैंने साइड में सबसे पहले बनाया गणपति जी का ये स्वास्तिक। सो अभी है ये इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी ये मेरी निशान ध्वजा, आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसी भी लगी हुई है मैंने बहुत श्रद्धा और भाव से बनाई है, तो मुझे बहुत पसंद है। और जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, कमेंट करना ज़रूर से। तो फाइनली इसका लुक कुछ ऐसा है। और ये शायद कैमरे के अंदर उल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन निशान के अंदर ये ऊपर जाएगी ना, तब ऐसे पूरी लहराएगी हवा के अंदर, तब इसका फाइनल लुक आपको भी दिखाई देगा। तो जिसका भी मन हो प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि आप मन से खुद से कोई चीज़ बनाकर अगर भगवान के लिए समर्पित होते हैं, तो उसका जो इमोशंस है ना वो अलग ही होता है, उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, पूरी जर्नी होती है आपकी। तो ये बहुत ही खुशी वाला माहौल था मेरे लिए। सो गाइस फाइनली मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में खाटू श्याम निशान यात्रा में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, कमेंट जरूर करना।